दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है that why do people fall into the same relationship pattern again and again? Why do some problems keep repeating themselves back again and again at workplace? And why do you feel so unheard, angry, and burdened all the time? It could be situational, I understand. Situations होती हैं कभी कभी लाइफ में ऐसी, पर हमेशा नहीं, राइट? कई बार आपका माइंड सेट होता है जो आपको एक सर्टेन लूप में ले जाता है और आप फिर उस लूप में घूमते रहते हैं। आज का वीडियो इसी लूप के बारे में है। आज हम एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम ड्रामा ट्रायंगल कहते हैं, और आज हम उस ड्रामा ट्रायंगल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज का वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो साइकोलॉजी के बारे में नहीं, आपकी ज़िंदगी के बारे में। 1968 एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन काफमैन। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है ड्रामा ट्रायंगल। इस थ्योरी के हिसाब से हम इंसान अनकॉन्शियसली एक ड्रामा ट्रायंगल क्रिएट करते हैं अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर से, अपने खुद की ज़िंदगी में। और इस ड्रामा में हम 3 किरदार प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले किरदार की बात करते हैं, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले करते हैं। दैट्स विक्टिम माइंडसेट। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, अपने आप को पावरलेस फील करना, बेचारा फील करना, मेरे साथ बहुत गलत हो गया, इस दुनिया ने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। ऑफिस में कलीग्स और बॉस के साथ आपकी अनबन है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाते और अंदर अंदर सुलगते रहते हैं। दैट्स विक्टिम माइंडसेट। और अगर आप कॉन्स्टेंटली लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, ब्लेम करते हो, अपना गुस्सा निकालते हो, दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हो, दूसरे को ऐसा फील कराते हो कि वो बुरा है, रिलेशनशिप में हमेशा अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहते हो, उसकी बुराइयां उसको गिनाते रहते हो, तो आप पर्सिक्यूटर प्ले कर रहे हो। यू आर बीइंग अ पर्सिक्यूटर, एंड इन एनएलपी वी कॉल इट एग्रेसिव फ्रेम, बिकॉज यहां पर आप अपने पावर से दूसरों को पुश करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। दैट्स कॉल्ड बीइंग अ पर्सिक्यूटर। This is the second part you play in this. And third is rescuer. हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत। ऑफिस में आप बोलते हैं ना, अरे शर्मा जी हम कर देंगे ना, आप छोड़िए ना, मैं हूं ना। और बाद में जब काम का बोझ बढ़ जाता है तब आप गिल्ट में जाते हैं, अरे मैंने क्यों कर लिया था, मैंने क्यों मान लिया था। परेशान भी होते हैं पर उस समय बोल नहीं पाते, बिकॉज यू आर अ रेस्क्यूअर। आपको लगता है अरे बोला तो उसको बुरा लग जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो आप दबा कर रखते हैं। कभी कभी लव में, रिलेशनशिप में आप बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, वो कर जाते हैं जो आपका मन नहीं मानता करने को, लेकिन आप कर जाते हैं क्योंकि आप चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहते। बड़ी प्रॉब्लम है। हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन दीज 3 कैरेक्टर्स? दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। और ये समझना कि आप किसी दिए गए वक्त में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। आर यू अ विक्टिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और आर यू अ रेस्क्यूअर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और आर यू अ पर्सिक्यूटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सबसे पहले तो ये पता करना, आप इतने कॉन्शियस हैं कि आपको पता चले, ओ आई एम शिफ्टिंग इनटू अ विक्टिम माइंडसेट। टेक अ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड बी इन द प्रेजेंट। बट हाउ विल यू डू दैट? आई विल टेल यू। पर वहां जाने के पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका जेनेसिस क्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट कर रहा है एक साइकोलॉजी के अलग प्रिंसिपल से, जिसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। उस प्रिंसिपल और थ्योरी के हिसाब से इंसान के पर्सनालिटी में 3 स्टेट्स होते हैं, ईगो स्टेट्स कहते हैं उन्हें। सबसे पहला पेरेंट ईगो स्टेट, जहाँ पर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, बिकॉज आप अपने एल्डरली फिगर्स, अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर से जो सीखा है आपने, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप करंट में लोगों को ड्राइव करते हैं, राइट? यू आर बीइंग क्रिटिकल पेरेंट व्हेन यू आर बीइंग अ पर्सिक्यूटर। आपका चाइल्ड स्टेट वो है, चाइल्ड ईगो स्टेट, जहां पर आप अपने आप को एक विक्टिम फील करते हैं। आपके चाइल्डहुड में जो ट्रॉमा हुआ था, आपको बचपन में जो आपकी मेमोरीज हैं, जो आपके जहन में घर कर चुकी हैं, उन मेमोरीज को आप ट्रिगर करते हैं। सर्टेन सिचुएशंस में वो अपने आप ट्रिगर होती हैं और आप एक विक्टिम माइंडसेट फील करते हैं। और थर्ड है आपका रेस्क्यूअर स्टेट। रेस्क्यूअर स्टेट में होता है आप एक ओवर एम्पैथेटिक चाइल्ड होते हैं, या फिर एक गिल्टी पेरेंट होते हैं। या तो आप गिल्ट की वजह से या एम्पैथी की वजह से अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं और एक रेस्क्यूअर बन जाते हैं। सो इफ यू रियली सी योर पेरेंट ईगो स्टेट, योर चाइल्ड ईगो स्टेट
and your adult ego state is playing a major role in making you a victim, a persecutor, and a rescuer. और most of the people are stuck in the same emotional programming. NLP में हम इसको unresourceful state कहते हैं. आप उसी लूप में घूमते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते. कभी आपने सोचा है कि हर बार जब आप विक्टिम बन जाते हो तो आप अपने आप को कितना डिसएम्पावर करते हो? हर बार जब आप एक परसिक्यूटर का रोल प्ले करते हो तो कितने लोग आपकी जिंदगी से कट जाते हैं, कितने लोग इमोशनली हर्ट हो जाते हैं. और जब आप एक रेस्क्यूअर प्ले करते हो तो आप अपने आप को कितना हर्ट करते हो इमोशनली, बिकॉज आप अपने आप को जी ही नहीं पा रहे हो. यू आर सप्रेसिंग योर सेल्फ, योर फीलिंग्स, बिकॉज यू वांट टू रेस्क्यू समथिंग एल्स. सो आप इसकी वजह से अपने रिलेशनशिप्स में, अपने ऑफिस में, अपनी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड यू डोंट इवन नो. और आपको लगता है ये मैं तो ऐसा ही हूं, दिस इज माई पर्सनैलिटी. नो, दिस इज नॉट योर पर्सनैलिटी, दिस इज योर माइंड सेट. एंड माइंड सेट, माई फ्रेंड, कैन चेंज. वी हैव अ प्रिंसिपल by Carol Dweck, another psychologist, that's called growth mindset theory. Mindset can change. You have to have a growth mindset theory. Otherwise, you'll keep revolving in the same loop again and again. Problems तो मैंने बता दिया. अब इसका solution क्या है? मैं बताता हूँ. Solution छुपा है आपके emotional intelligence में. आपने सुना होगा ना IQ, intelligent quotient. बहुत फोकस करते हैं बच्चों को बताते हैं IQ, इसका IQ तेज है, इसका कम है IQ करते हैं. EQ क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ना हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है. इसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है. लाइफ में आप कितना आगे जाएंगे डिपेंड करता है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं. तो वो क्या चीज़ें हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस में काउंट करती हैं और उसको यूज़ करके आप इन माइंडसेट्स, विक्टिम माइंडसेट, परसिक्यूटर माइंडसेट और इन चीज़ों से दूर जा सकते हैं, इस ट्रायंगल को तोड़ सकते हैं. सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस. फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इज बीइंग सेल्फ अवेयर. क्या आप खुद को जानते हैं? आर यू अवेयर ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर? व्हाट ट्रिगर्स यू एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम? व्हाट ट्रिगर्स यू? क्या आप समझ सकते हैं कि अभी आप किस स्टेट में हैं, विक्टिम की, परसिक्यूटर की, रेस्क्यूअर? और आप किस समय किस स्टेट में शिफ्ट करते हैं? क्या ट्रिगर करता है आपको उसमें शिफ्ट करने के लिए? अगर आप इसको समझ सकते हैं, वेल डन. दैट मीन्स यू हैव सेल्फ अवेयरनेस. Now comes the second stage, self-regulation. Now that you're aware of your problem, now that you're aware of your personality, that this triggers me and I shift into a victim state, you'll be more observant of yourself and your behavior. And you'll make sure that before you shift into the victim state and you start blaming others for your own problems, you'll pause, you'll breathe, and you'll think about it logically. And third, my friend, is empathy. ओवर एम्पैथी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ओवर एम्पैथी हो जाएगी तो आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ के दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे. एम्पैथी का मतलब होता है यू अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स लाइक टू बी इन समबडी एल्सेस शूज. आप दूसरी प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं. दैट्स एम्पैथी एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट डजंट मीन दैट यू ब्रेक एवरीथिंग, यू कीप योरसेल्फ अनहैप्पी टू कॉज हैप्पीनेस टू समबडी एल्स. And fourth is clarity in your communication. अगर आप क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए, अगर आप रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में, अगर अपनी बात को आप ठीक से रख नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, दबाते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने इमोशंस को दबा कर रखिए. आपको अपने इमोशंस को क्लियरली कम्युनिकेट करना है. बिकॉज अगर आप सप्रेस करते हैं तो आप कभी भी रिलेशनशिप में या किसी भी सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट में उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे. तो दीज आर द 4 थिंग्स यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ, एंड दैट इज हाउ यू बिकम इमोशनली. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट बीइंग काम ऑल द टाइम. इट्स अबाउट नोइंग योर फीलिंग्स. व्हाई डू यू फील इन अ सर्टेन वे? व्हाट इज द कॉज दैट ट्रिगर्स यू? तो दोस्तों, आप एक पैटर्न नहीं हो, आप एक रोल नहीं हो, आप एक इंसान हो. आपकी कुछ फीलिंग्स हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ऐसे लूप में फंसे हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप विक्टिम बन रहे हैं, आप एक परसिक्यूटर बन रहे हैं, या फिर आप रेस्क्यूअर बन रहे हैं, तो होल्ड कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट इट एंड लेट योर एडल्ट सेल्फ टेक द माइक. बिकॉज जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तब आप सही डिसीजंस लेते हो. सो नेवर गेट स्टक इन दिस लूप.
Okay? Break the drama triangle of your life. Do not play these characters. If you like this video, share this video, forward this video to your friends and colleagues who need to hear this. And like, subscribe, and comment. Thank you.